हनुमानगढ़ जिले में समितियों के व्यवस्थापकों के द्वारा जो घोटाले किए गए हैं उससे घमासान मचा हुआ है। धरना भी केंद्रीय सहकारी बैंक के आगे लगा हुआ है। केंद्रीय सहकारी बैंक के एमडी से दूरभाष पर जब इसका वर्जन लिया गया और जो घोटालों के बारे में जांच कहां चल रही है, कितनी समितियों की जांच हो रही है, कौन इसकी जांच कर रहा है, इन सारे सवालों पर जब उनसे बातचीत की, पहले आपको उनका वर्जन सुनाते हैं, फिर आपको जांच अधिकारी जो कि उप रजिस्ट्रार है, जिसके पास 7 समितियों का जांच का कार्य चल रहा है, उनसे बातचीत की गई है, वह भी सुनाते हैं। पहले एमडी का जवाब सुनिए। जांच तो चारण साहब कर रहे हैं, बाकी कुछ और अपडेट था वो। और कोई अपडेट आया इसमें? अपडेट तो जो बाकी प्रकरणों की जो बात कर रहे हैं, हाँ जी वो प्रकरण तो सारे हमारे सितंबर के महीने में डीआर ऑफिस में भिजवा रखे हैं हमने तो। जी जी क्योंकि ये जुलाई में क्या है कि सेवा नियम चेंज हो गए थे। जी इस सेवा नियम में सारी कार्रवाई करने का अधिकार दे दिया था डीआर ऑफिस को। जी तो जी हमने 7 प्रकरण जो जो ये नाम ले रहे हैं अपने गुरुसर का, अरैया वाली का, छानी बड़ी का, जी ये सारे प्रकरण हमने फाइलें बना करके, बकायदा 60-70 पेज की एक फाइल थी, वो सारी फाइलें हमने इनको डीआर ऑफिस में सितंबर में दे दी। अब उसके बाद कार्रवाई तो उधर से होनी थी। ये सारी चीज का जो ब्लेम है या बैंक ने कार्रवाई की, वो इधर दोषारोपण कर रहे हैं। तो वहाँ डीआर ऑफिस से कोई आपको सूचना मिली है कि कार्रवाई हुई कि नहीं हुई उन फाइलों पर, जो 7 समितियों का भी हमें मामला कोई है? जानकारी नहीं है, क्योंकि बैंक ने प्रकरण भेजे थे। जी अगर कार्रवाई होती, मुझे नहीं पता हुई कि नहीं, मेरे हिसाब से नहीं हुई। अगर होती तो कम से कम उसकी सूचना बैंक में तो आती। हाँ जी हाँ जी चलो दूसरी बात 2018 में विभाग का एक ऑर्डर जारी हुआ था कि हर इंस्पेक्टर जो डीआर ऑफिस का है वो महीने में 4 निरीक्षण करेगा। जी जी वो मेरे हिसाब से आज तक एक भी समिति का निरीक्षण नहीं हुआ। अच्छा, वो डीआर ऑफिस ने करना था। वो डीआर ऑफिस ने एमडी के द्वारा कहा गया है कि 7 प्रकरण जो है डीआर ऑफिस में भिजवाए हुए हैं, जांच उनके द्वारा ही की जानी है। कलम न्यूज के द्वारा जब डीआर से बातचीत इस संबंध में की गई, 7 समितियों की जो घोटालों की जांच है जो उनके पास है, जांच पर उन्होंने क्या कहा है वह भी आपको सुनाते हैं। सिलसिलेवार आपको बताएंगे कि आखिरकार 7 समितियों के घोटालों पर जांच के अंदर अभी तक क्या सामने आया है, सुनिए। बैंक में अभी जो सेवा नियम 29 जुलाई 2022 को परिवर्तित किया रजिस्ट्रार साहब ने, उसमें समिति के व्यवस्थापक के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए समिति अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जिसका सदस्य सचिव हल्का निरीक्षक सहकारिता विभाग होगा। और वो पत्रावलियाँ अभी जो 7 मेरे पास आई हैं वो मैं अलग अलग आपको बता देता हूँ। एक समिति है मलसी सर, जिसमें आपको ध्यान होगा कि बीमा क्लेम आया था और वो फर्जी बीमा क्लेम उठाने के चक्कर में उसमें एफआईआर भी हो गई और एफआईआर में कर्मचारी सस्पेंड भी हो गए, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक के ब्रांच मैनेजर भी शामिल थे। उस पर कार्रवाई चल रही है। दूसरा है गुरुसर ग्राम सेवा सहकारी समिति में आज दिनांक तक समिति का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है। लोगों द्वारा उपलब्ध एफडीआर की फोटो प्रतियों से एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपया और इसके अलावा 60 लाख रुपए का स्टॉक भी अभी गबन के रूप में है। लेकिन रिकॉर्ड नहीं देने के अभाव में अध्यक्ष को नोटिस दिया गया कि व्यवस्थापक के विरुद्ध कार्रवाई करें, लेकिन पूर्व अध्यक्ष व्यवस्थापक के साथ मिले हुए होने के कारण उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। तो अध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बीकानेर एडिशनल साहब को लिख दिया और उसके बाद भी वर्तमान में चुनाव हो गए हैं और जो नए अध्यक्ष बने हैं उनसे संपर्क करके अभी मुलाकात करी थी, तो उनके द्वारा माननीय न्यायालय में ये दावा दायर किया जा रहा है। इसके बाद में एक साहू वाला में देवताराम स्वामी है, कोई मनमानी से अपने घर पे दुकान भी चलाता है, व्यवस्थापक भी है। उसके बेटे को अंडर एज में अपॉइंटमेंट दिया गया और अनियमितताएं की गई, उसके संदर्भ में उसको निलंबित किया गया है। और साहूवाला की सोसाइटी में एक जनाना अलग बन गई है और वर्तमान में चुनाव हो गए हैं और कार्रवाई प्रस्तावित है। इसके बाद में आता है उत्तरादाबास में प्रदीप कुमार कोई नया व्यवस्थापक लगा हुआ है। उसकी ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई कि वो बीमा नहीं कर रहा है
या समय नहीं देता है, तो काफ़ी लोगों द्वारा शिकायत की गई। इसकी आरोप पत्र जारी किया गया है, उसकी सुनवाई जारी है। इसके बाद में अराइया वाली ग्राम सेवा सहकारी समिति, उसमें राजेंद्र कुमार व्यवस्थापक है। उसके द्वारा भी खाद बीज की जो राशि थी वो समिति में जमा नहीं है, स्टॉक उसके पास है नहीं। और एफडीआर भी लोग शंका कर रहे हैं, अभी तक उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। वो उनके व्यवस्थापकों के झूठे आश्वासन पे विश्वास कर लेते हैं। विभाग के आदमी जाते हैं तो जांच के लिए सहयोग नहीं करते, जिसका नुकसान गरीब ग्रामीणों को ही हो रहा है। जबकि हमारा ये निवेदन है कि जो भी हो वो कागजात सरकारी यहाँ से कोई जांच करने जाए तो उनको उपलब्ध ज़रूर करवा दें और अपने बयानात दें। इसी अभाव में उसके विरुद्ध भी कार्रवाई प्रस्तावित है। इसके बाद में आती है रामगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति में हरबज नाम का एक व्यवस्थापक था। उसका प्रकरण भी हमारे पास आया, जिसमें वो फर्जी हस्ताक्षर करके अपॉइंटमेंट लेना, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। और उसके अलावा उसने 6 लाख रुपए के लगभग एफडीआर का भुगतान सीधा ही उठा लिया, जबकि बैंक में कोई पैसा जमा नहीं है। इसके अलावा जो ऋण वितरण किया जाता है सदस्यों को, रिन्यू करके किया जाता है, तो उसमें 10% राशि बढ़ा के दी जाती है। उसके द्वारा वो राशि भी सदस्यों को उपलब्ध नहीं करवाई गई, तो इसमें इसको टर्मिनेट कर दिया गया है। इसके बाद में आता है पांडुसर ग्राम सेवा सहकारी समिति में ऋण माफी के बाद में दोबारा सदस्यों को जो ऋण दिया गया, उसकी जो अंतरराशि इनकी आपसी बैठ के इन्होंने एफडीआर करा दी। यानी जो ना ही तो सदस्यों की राशि थी, सदस्यों को लोन के रूप में दी गई, उस राशि को एफडीआर बना दिया गया। इसमें पांडुसर जीएसएस में गोरखाना ब्रांच ऑफलाइन कार्रवाई कर रही थी, जबकि ऑनलाइन शुरू किया गया था। वहाँ पर जीएसएस पांडुसर की एफडीआर के भुगतान के संबंध में ऑनलाइन कोई विवरण प्रस्तुत नहीं मिल रहा। इसकी भी जांच करके और रिपोर्ट विभाग को भेजी गई है। ये कार्रवाई 7 जीएसएस की है। और मैं सभी ग्रामीण किसानों मजदूर भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो इन व्यवस्थापकगण पे विश्वास करके अपना पैसा नहीं डुबोए, और इसकी सूचना है वो बेझिझक इस कार्यालय में और बैंक में दे, ताकि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। कलम न्यूज के द्वारा जब उप रजिस्ट्रार से गबन क्यों होते हैं, क्या कारण है इसके, क्यों बार बार हनुमानगढ़ जिले के अंदर समितियों में गबन हो रहे हैं, तो उनका क्या है जवाब, सुनिए। इसमें 2 प्रकार की कार्रवाई की जाती है। पूर्व में जो अधिनियम लागू थे, कार्रवाई की जाती थी, वो कानून कठोर थे। और अभी जो कानून में संशोधन किया गया है, उसमें प्रक्रिया लंबी होने के कारण ये गबन शुरू हो गए। दूसरा, इसका जो ऑडिट सिस्टम था, पहले विभाग के निरीक्षकों द्वारा किया जाता था, जिसमें कोताही बरतने पे उनकी जिम्मेदारी तय होती थी। और आजकल जो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंट, उनको शामिल कर लिया। सेवानिवृत्त जो ऑडिट इंस्पेक्टर हैं, उनको भी शामिल कर लिया। तो उनको ये भय नहीं रहता कि हमारे विरुद्ध कार्रवाई होगी, तो वो इनके द्वारा बिना रिकॉर्ड उपलब्ध कराए ही ऑडिट रिपोर्ट तक तैयार हो रही हैं। ऐसी शिकायतें हमारे पास आ रही हैं। ये भी एक गबन का कारण रहा है। गरीब लोगों का जो पैसा है वह बैंक में जमा होता है। बैंक इस गबन के लिए कितने दोषी हैं, इसका जवाब उन्होंने क्या दिया है, वह भी सुन लीजिए। जैसे बैंकों में राशि जमा होती है, आय जो आय जमा करवाते हैं जी, और बैंकों के स्तर से भी इसमें जांच का कोई प्रावधान है भी, उनको समय समय पर जांच करनी चाहिए। वित्तदाता बैंक है, पैसा बैंक का ही होता है, जो सरकार के माध्यम से बैंक उनको उपलब्ध कराता है। वित्तदाता बैंक की जिम्मेदारी है कि जो भी पैसा लिया या दिया जाता है, उसकी साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक जैसे भी जांच हो की जानी चाहिए, रेगुलर। समितियों के अंदर जो व्यवस्थापकों के द्वारा, जो अधिकारियों के द्वारा जो घोटाला किया गया है, गरीब किसान मजदूर का पैसा जो लूटा गया है, इसके संबंध में 2 विभागों से आज बातचीत की गई है। एमडी का जवाब भी आपने सुना, और जिसके पास 7 फाइलें जांच के लिए गई हैं, उप रजिस्ट्रार का जवाब भी आपने सुन लिया है। 2 विभागों के बीच में यह मामला चल रहा है एक दूसरे पर,
आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला कहें, चाहे हम किसानों के पैसे की लूट जो हुई है उसको कैसे दिलाया जाए। हालांकि एफआईआर दर्ज हुई है, धरना चल रहा है। 22 तारीख से कलेक्टर कार्यालय के आगे भी महापड़ाव डालने का निर्णय किसानों के द्वारा लिया गया है। अब देखना यही है कि इसमें क्या कार्रवाई आगे होती है और किसानों का जो पैसा लूटा गया है किसानों के खाते में कब बह जाता है और इस प्रकार के घोटाले हनुमानगढ़ जिले के अंदर दोबारा नहीं हो। प्रशासन के स्तर से, उप रजिस्ट्रार के स्तर से और केंद्रीय सहकारी बैंक के स्तर से क्या निर्णय आगे लिए जाते हैं कि इस प्रकार के गरीबों के पैसे को दोबारा नहीं लूटा जाए। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।